गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो हमने कल टॉपिक पढ़े थे उसी में से एक। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कस्टमर डिपार्टमेंटेशन। कस्टमर डिपार्टमेंटेशन क्या है? कस्टमर्स के सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है डिपार्टमेंट्स बनाए। जैसे इट इज़ कॉमन दैट सम ऑर्गेनाइजेशन सेल अ वेराइटी ऑफ गुड्स services that appeals to different group of customer, each of which has distinguished needs. Each customer group may have to be addressed differently. वो कहते हैं कि एक जो कंपनी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है ना, ठीक है, गुड्स बनाती हैं और सर्विसेज देती हैं अपने हर एक टाइप के कस्टमर को, ठीक है। हर एक कस्टमर की अपनी अपनी नीड्स होती है, उसके अकॉर्डिंग वो उसके डिपार्टमेंट्स बनाता है। जैसे आप एक बैंक का एग्जांपल ले लो। बैंक में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, एक होगा कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जैसे वो एग्रीकल्चर ब्रांच एक बना देते हैं, एक इंडस्ट्रियल्स के लिए, एक मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशन। तो हर एक के ऑपरेशन है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट, एक बैंक का ही एग्जांपल दिया, एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशन। अब दूसरी चीज़, एक सिंपल सी बात बताऊं आप, जैसे अब हमारा जो है किस टाइप का वेदर है, उसके अकॉर्डिंग जो है किस टाइप की रिक्वायरमेंट है एसी की। तो जो एक शॉपकीपर है वो वैसे ही एयर कंडीशनर की डिमांड पूरी करेगा जैसे वहाँ के लोग मांग रहे हैं, ठीक है ना, जैसे वहाँ की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई हाई सोसाइटी का पीपल है तो वो महंगे एसी लेने के, तो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। तो एक जो कंपनी होती है उसको हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको सहूलियत देता है कि वो उनके साथ उसको पता चल सके कि कस्टमर की नीड क्या है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने गुड्स प्रोड्यूस कर सके और सर्विसेज दे सके। जैसे अब आपके पास एक चेन है, एक कंपनी का चेयरमैन है, उसके नीचे एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब एक कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स बनाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 जगहों पे चल रहा है। एक रिटेल मार्केट जो हमारी मार्केट है चल रही है, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। एक गवर्नमेंट स्केल, जैसे अब राशन देना है, अब गवर्नमेंट स्केल में जैसे अब कैंटीन है गवर्नमेंट की, जो आर्मी कैंटीन्स होती हैं, नेवी या जो भी डिफेंस कैंटीन्स होती हैं, वहाँ पे भी जा रहा है उसका सामान। एक नॉर्मल मार्केट में भी जा रहा है सामान, एक इंडस्ट्रियल सेल में भी जा रहा है उसका सामान। एक ऐसे प्रोडक्ट्स भी बना रहा है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट सेल्स में भी यूज़ हो रहे हैं और रिटेल कस्टमर्स में भी यूज़ हो रहे हैं, कंज्यूमर्स में भी यूज़ हो रहे हैं। जैसे एक राशन है, एक कंपनी ने, अगर नेस्ले कंपनी जो है अपनी मैगी बना रही है, दूध बना रही है सूखा या कुछ भी बना रही है, तो वो एक रिटेल मार्केट के लिए भी बनाएगी और एक गवर्नमेंट स्केल के लिए भी बनाएगी। जैसे कैंटीन्स में जाता है सामान, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो अब उनके नीचे क्या है, अब चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे गए रिटेल, कंज्यूमर सेल, गवर्नमेंट सेल, इंडस्ट्रियल सेल, ठीक है। अब हर एक के नीचे सेम पर्सन्स हैं, प्रोडक्शन कितनी चाहिए उसको, मार्केटिंग कैसी चाहिए उसको, फाइनेंस पैसा कितना लग रहा है और पर्सनल कितना है उसका, ठीक है। तो हर एक तीनों का अपना अपना जॉनर है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। पहले याद रखो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर रिटेल। अब एक कंपनी के 3 जगह पे काम चल रहे हैं, 3 जगह के साथ डीलिंग चल रही है। रिटेल जो हमारी नॉर्मल मार्केट है, गवर्नमेंट स्केल, गवर्नमेंट भी वहाँ से सामान ले रही है उस कंपनी से, इंडस्ट्रीज के में भी जा रहा है उसका सामान। तो हर एक के लिए वो अलग अलग सेक्शन बनाएगा, अलग अलग सेक्शन के नीचे वो 4 हिस्से रखेगा। प्रोडक्शन कैसी हो रही है, किसकी चाहिए, किसकी डिमांड है, ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसी मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग करवानी, ठीक है, फिर फाइनेंस जो पैसे का खर्चा है और पर्सनल। अब उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, जो कस्टमर डिपार्टमेंटेशन है वो कस्टमर नीड्स के ऊपर कंसंट्रेट करता है, कि कंसंट्रेशन मतलब एकत्रित करता है, मतलब कि उसका ध्यान कस्टमर की नीड्स को है कि अब गर्मियों के मौसम में उसे क्या चाहिए, सर्दियों के मौसम में उसे क्या चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर कंपनीज आजकल इसका ध्यान रखती हैं। कस्टमर फील्स दे हैव अंडरस्टैंडिंग सप्लायर, कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये जो है बंदा है, जैसे आप एक सामान लेने गए हो, आप 2-3 शॉप पे एसी खरीदने गए हो, आपको जो है एक पर्सन की डीलिंग बहुत अच्छी लगी, एक की नॉर्मल सी लगी, उसको मजा, वो एक बंदा ये कह रहा है कि मैं आपको एसी पहुंचा दूंगा, एक कह रहा है कि मैं आपका सब कुछ फिटिंग भी करवा दूंगा, और उसकी डीलिंग भी अच्छी है, मीठा बोल रहा है, प्यार से बात कर रहा है, तो आपको जो सप्लायर आपके अकॉर्डिंगली अच्छा लगेगा, अंडरस्टैंडिंग लगेगा, आप उसी के पास जाओगे।
वैसे ही एक मैन्युफैक्चरर है वो अपनी जो चीज़ें हैं वो होलसेलर को भी दे रहा है, इंडस्ट्रियल को भी दे रहा है। होलसेलर जो है वो डिपेंडेबल क्वांटिटी कितनी चाहिए वो निकालेगा, और जो रिटेलर है, जो इंडस्ट्रियल बायर है, वो देखेगा कि उसके पास जो क्वालिटी आ रही है वो अच्छी भी है या नहीं, और साथ में उसकी इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग और स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग है वो ज़रूरत है उसको एम्प्लॉयज़ की। मीन्स क्या है, जैसे आपको एक एसी लेना है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है वो एक होलसेलर को दे रहा है। होलसेलर जो है वो अपने अकॉर्डिंगली कितने एसी लगने हैं, जैसे सपोज़ करो आप गर्मियों का मौसम है, इतने एसी कम से कम यूज़ हो जाते हैं, वो इतने एसी मंगवा लेगा। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल बायर, जो इंडस्ट्री बाय करेगी, वो करेगी हाई क्वालिटी की, मेरी अच्छी बिक्री होवे, ठीक है, साथ में जो उसको लगा सकें और उसकी ट्रेनिंग भी हो उसके पास। ये तो है नहीं कि एक जो बंदा है जिसको पता ही नहीं एसी क्या है उसको एसी लगाने भेज देंगे। ऑब्वियसली अगर एक सैमसंग कंपनी है, उसने अपने अंडर एक पर्सन रखना है कि जो ये काम कर सके। पहले तो उसको बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो कहीं पर जाए तो वो काम कर सके। साथ में उसको ट्रेनिंग देगा सैमसंग कि आप ये ट्रेनिंग में पास हो जाओ, फिर हम आपको आगे भेजेंगे जहाँ जहाँ भी एसी लगाने होंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द नीड ऑफ कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को लगाना नहीं आता है एसी, तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने पर्सन भेजे वहाँ पे इंस्टॉलेशन मतलब लगाने के लिए, चाहे एलसीडी, चाहे टीवी है, चाहे एसी है, चाहे फ्रिज है, कुछ भी है, आजकल चाहिए एक पर्सन, क्योंकि हर एक को हर चीज़ नहीं आती। तो ये आपकी हेल्प की ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो प्रोसेस है ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो कस्टमर की जो डायनेमिक नीड की जो आजकल की नीड्स है उसको समझ सके और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स बना सके, स्ट्रेटजीज उसको बेचने की बना सके। डिसएडवांटेज के हर बार यहाँ पर हर कस्टमर की नीड्स को मैच नहीं कर सकते, ठीक है, और इनके लिए एक्सपर्टाइज बंदे चाहिए जो समझ सके कि सामने बंदे की साइकोलॉजी क्या कह रही है, कि उसको क्या चाहिए आज के ज़माने में, उसको क्या चाहिए आज के ज़माने में। जैसे आजकल मोबाइल कंपनी था, पहले एक मोबाइल छोटा सा भी आता था, ब्लैक एंड वाइट से भी गुजारा होता था, फिर कलर्ड फ़ोन आ गए, अब फिर नेट वाले फ़ोन आ गए, अब क्या, अब तो टोटली सारा कुछ ही फ़ोन के ऊपर आ गया। स्मार्टफोन, एंड्रॉयड जिसको कहते हैं, और iOS दोनों चल रहे हैं, एंड्रॉयड एंड iOS। तो आपका जो है अकॉर्डिंग टू दी नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जो आपकी कस्टमर्स की नेसेसिटी होगी, जो ज़माने की नेसेसिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना पड़ेगा, और कई बार कुछ हद तक हम पीछे रह जाते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयज़ स्पेशलाइज इन टर्म ऑफ कस्टमर ग्रुप। तो एक तो ये है कि यूटिलाइजेशन ज़्यादा है इसमें, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का स्पेशलाइज होना बहुत ज़रूरी है, और ये वो इकोनॉमिकली कम सूटेबल है, अनइकोनॉमिकल है, छोटी कंपनीज इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। थैंक यू। तो आज आपने पढ़ा कस्टमर की जो कस्टमर के इर्द गिर्द जो हमने उसकी नीड्स को समझने के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, और अपने प्रोडक्ट्स की जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप की मार्केट सेट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।